Hello students, welcome to my channel, the English teacher Brijesh Pandey. Today we will learn the third chapter poem from the first prize book. That's name is The Ball poem composed by John Berryman. The poet John Berryman describes in the poem the grief and pain of a boy who has lost his ball. The poem shows that one has to go with the times when one gets or loses many things in his life with the possession of things. So we will describe how a boy has lost his lovable ball of his childhood and he feels so sorrow for that. Okay boys, okay children, let's start the poem with stanza wise explanation. So be careful while we go on the whiteboard. So start now. बच्चों इस पोएम का नाम है द बॉल पोएम, यानी ये पोएम जो है बॉल पोएम यानी कि गेंद पर आधारित पोएम है। ठीक है, जॉन बेरीमैन इस कविता के पोएट हैं, इस पोएम को उन्होंने लिखा हुआ है। तो इस पे पहले हम फर्स्ट स्टेंजा को लेकर चलेंगे। इसमें बच्चों जैसे मान लीजिए आप लोगों ने भी अपनी वस्तुएं बचपन में खोई होंगी, कई वस्तुएं आपके लिए बड़ी प्रिय रही होंगी। ठीक है, तो जो वस्तुएं आपके बचपन की बहुत खास यादगार हो जाती हैं, अगर वो चीज़ें खो जाती हैं तो आपको बहुत ही दुख होता है। वैसे है सेम इस पोएम में हुआ है, जब इस पोएम में एक लड़का अपनी बहुत ही प्रिय गेंद खो देता है। ठीक है, तो वह बहुत उदास हो जाता है, बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो जानता है कि जो उसके बचपन की यादों को उस गेंद ने जिया है, उस गेंद के द्वारा उसने खेला है, वह यादें उसकी वापस नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वह यादें उस गेंद से जुड़ी हुई थी। तो इस कविता को हम स्टेंजा वाइज आपको समझाने वाले हैं विथ मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स। तो चलते हैं, पहला स्टेंजा शुरू करते हैं। ओके, सो बच्चों जो पहला स्टेंजा है इसमें चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज द बॉय नाउ, यानी यहाँ जो इसका मीनिंग है व्हाट इज द बॉय नाउ, मतलब वह लड़का अब क्या है। व्हाट मीन्स क्या और नाउ मीन्स अब, तो लड़का अब क्या है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, यानी कहने का मतलब है कि उस लड़के की जो मनोदशा है, उसकी जो भावनाएं हैं कैसी दिख रही हैं। तो वह लड़का अब क्या है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। ठीक है, व्हाट इज ही टू डू, मतलब व्हाट इज ही टू डू का मतलब उसके पास अब करने के लिए क्या है, अब वो क्या करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि आई सा इट गो, मैंने देखा, इट गो का मतलब इसको जाते हुए, किसको जाते हुए, यहाँ पर किसका रेफरेंस बच्चों, बाल का यानी गेंद का। तो आई सा इट गो, मैंने जाते हुए देखा इसे, मैरिली, मैरिली का मतलब हैप्पीली यानी खुशी से जाते हुए देखा, यानी बाल को खुशी से जाते देखा। बाउंसिंग डाउन मतलब उछलते हुए, जंपिंग करते हुए, डाउन द स्ट्रीट नीचे गली में जाते हुए, यानी ये जो बाल था वह नीचे गली में उछलते हुए जा रहा था। एंड देन, और उसके बाद मैरिली ओवर, यानी खुशी से, इसको मैंने ओवर का मतलब यहाँ पर होता है इनविजिबल, इसको मैंने अदृश्य होते देखा, इसको मैंने वैनिश होते देखा, तो खुशी से उसको मैंने अदृश्य होते देखा। देयर इट इज इन द वाटर, फिर मैंने इसको देखा कहाँ कि यह कहाँ चला गया, पानी में चला गया, वाटर में चला गया। ठीक है, मीन्स इट वॉज लॉस्ट देयर। ठीक, फिर इसके बाद तो फर्स्ट आपका हो गया स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं बच्चों, नो यूज टू से, यानी यह कहना मतलब इस बात को करने का कोई लाभ नहीं है, इस बात को बोलने का कोई लाभ नहीं है। क्या, ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि अरे दूसरी गेंदें मिल जाएंगी, दूसरी और गेंदें हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पोएट बताता है कि उस बच्चे के लिए जिसकी गेंद खो गई है, उसको यह बताना कि अरे जाने दो, दूसरी गेंद मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बात को बोलने का कोई मतलब या कोई लाभ नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, एन अल्टीमेट का मतलब फाइनल, एक अंतिम, शेकिंग ग्रीफ का मतलब, शेकिंग मतलब झटका देने वाला, शॉकिंग, तो एक अंतिम झटका देने वाला, ग्रीफ मतलब दुख, फिक्सेस द बॉय मतलब उस बच्चे को यहां पर हिला देता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मतलब होता है कठोरता के साथ। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि यहाँ बताया गया है कि उसके लिए यह बहुत ही दुखदायी क्षण होता है, जब उसकी बॉल जो उसकी होती है जो खो जाती है, उसके लिए यह अत्यंत ही दुखदायी क्षण होता है। तो एज ही स्टैंड्स रिजिड, तो जब उसको दुख होता है तो यह जो दुख था उसके लिए वो हिला देने वाला दुख था, और जैसा कि वह खड़ा रहता है, रिजिड तो मतलब कठोरता से खड़ा रहता है, ट्रेम्बलिंग लेकिन कांप रहा होता है, तो वह कांपता है। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग डाउन मतलब घूर कर देखता है नीचे, घूर कर नीचे देखता है। आर हिज यंग डेज, अपने सारे दिनों के बारे में। ठीक है, मतलब अपने चाइल्डहुड में उसने जितने भी दिन बिताए थे वहां पर, कहां पर, इनटू द हार्बर, उस हार्बर में, हार्बर मीन्स बंदरगाह, तो उस बंदरगाह में जितने भी दिन उसने बिताए थे उन दिनों को वह घूर कर देखता है उस बंदरगाह में। वेयर
हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी बॉल चली गई यानी खो गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेज देखते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड का मतलब होता है टू एंटर फोर्सफुली, यानी कि जबरदस्ती घुसना, किसी भी बात में अड़चन डालना। ठीक है, तो यहाँ पोएट कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो मैं उसके इस बात के लिए दखलंदाजी नहीं करूंगा, मैं इस बात पे नहीं घुसूंगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। डाइम का मतलब यहाँ पर होता है अ क्वाइन, एक सिक्का, मतलब यहाँ पर तात्पर्य है सिक्का का मतलब पैसा। ठीक है, तो एक जो पैसा होता है, तो पैसे के बदले अनदर बॉल इज वर्थलेस, दूसरे बॉल की कोई कीमत नहीं है, दैट इज यूजलेस। कहने का मतलब है कि पैसे से दूसरी गेंद तो खरीद सकते हैं, लेकिन वह वर्थलेस होगी, यूजलेस होगी, बेकार होगी। क्योंकि जो यहाँ पर जो भाव, यहाँ देखिए इमोशनली बच्चे के लिए बताया जा रहा है उस गेंद का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉल। तो बताया जा रहा है कि किस तरह से वह बॉल जो था उसके लिए भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था उसके बचपन से। तो अगर पैसे से दूसरी गेंद खरीदते भी हैं तो वह गेंद उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा, जो उसका महत्व पहले जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर पोएट कहता है कि अगर पैसे से दूसरी गेंद खरीदता भी है तो वह बेकार है, क्योंकि वह उसकी बचपन की यादों को वापस नहीं लाएगा। मतलब कि द मनी कैन नॉट बाय बैक ही चाइल्डहुड मेमोरीज। ठीक है, तो नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ बताया गया बच्चों कि किस तरह से अब जो वह बच्चा है, जो लड़का है, सेंसेस का मतलब समझता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है, उत्तरदायित्व, तो अपनी पहली जिम्मेदारी अब लड़का समझता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब होता है वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म, यानी कि भौतिकवादी दुनिया। ठीक है, यानी आधिपत्य की दुनिया। बच्चे को अब समझ में आता है कि क्या चीजें पास होनी होती हैं और क्या चीजें दूर होनी होती हैं। ठीक, मतलब कहने का है यह है कि कौन सी चीजें अगर मनुष्य के पास होती हैं तो वह कैसा भी है, उसके अंदर कैसा भावना होता है, और जब वो खो जाता है तो उसका जो माइंड होता है, उसका जो इमोशन होता है, उसका जो हैप्पीनेस होता है, किस तरह से चेंज होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि अब बच्चे को ये पहली समझ आती है, पहली बार समझता है बच्चा, लड़का पहली बार समझता है कि किस तरह से यह गेंद जो था उसके लिए बहुत ही अच्छा था, उसके बचपन से जुड़ा था, उसके लिए बहुत ही प्रिय था, लवेबल था। लेकिन अब ये चला गया है तो अब यह उसको दुख दे रहा है, उसको शारो फील हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो बच्चे को पहली बार समझ में आ जाता है, पहली बार बच्चा समझता है अपनी जिम्मेदारी को कि उसके पास यह चीज थी, अब ये उसके पास यह चीज वर्तमान समय में नहीं है। अब इस बात को बच्चा समझ जाता है कि वस्तुओं का पास होना या फिर वस्तुओं का खोना क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं बच्चों। पीपुल विल टेक बॉल्स, मतलब जो लोग हैं, जो व्यक्ति लोग हैं, तो मनुष्य, यहाँ पर पीपल का मतलब मनुष्य है कि मनुष्य जो है वे क्या लेंगे, टेक मतलब लेना, तो वे खरीदेंगे या लेंगे किसको, बॉल्स को। यानी कि मनुष्य गेंदे लेना बंद नहीं करेंगे, वे तो गेंदे को लेंगे ही। ठीक है, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और इस तरह से जो गेंदें होंगी वो हमेशा के लिए खोएंगी भी। ठीक, मतलब तात्पर्य क्या है यहाँ पर, मीन का है, मीन जिसका मीन है वो ये निकलता है कि मनुष्य जो है बॉल खरीदता है या लेता है, लेकिन जो बॉल्स होती हैं वो खोती भी हैं। ठीक, लिटिल बॉय, फिर पोएट कहता है छोटे लड़के, यहाँ पर लड़का जिसकी बाल खोई है उसके लिए कहा गया है कि छोटे लड़के इस बात को समझ जाओ कि बॉल्स जो हैं, जो गेंदें होती हैं, वो मनुष्य लेते हैं और उसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा उसको खो भी दिया जाता है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन उस गेंद को कोई भी वापस खरीद नहीं सकता। मीन्स द बॉल दैट हैज बीन लॉस्ट कैन नॉट बी परचेज्ड, उसको हम वापस खरीद कर नहीं ला सकते। नॉट ओनली द बॉल, एनी थिंग्स, कोई भी चीज अगर हमसे खो जाती है बच्चों तो उसको हम वापस नहीं ला सकते पैसे से। ठीक है, तो खोई चीजों को हम वापस नहीं ला सकते। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मतलब तात्पर्य यही है कि कोई भी खोई हुई बॉल को वापस खरीद कर नहीं ला सकता है, क्योंकि वो खो गई तो खो गई। मनी इज एक्सटर्नल, यानी कि यहाँ पर जो मनी होता है, जो पैसा होता है, उसका स्वरूप सिर्फ बाह्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द बॉल इज सिम्बॉलिकल इन दिस फॉर्म दैट कैन नॉट बी परचेज्ड बाय एनीवन। ओके, तो पैसे से बॉल को खोई हुई, यानी कि जो बॉल खो गई है उसको खरीद नहीं सकते हैं बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर जो पैसा है वह बाहरी रूप में है, यानी कि यहाँ पर द इनोसेंस हैज बीन पर्सनिफाइड फॉर द बॉय इन दिस पोएम। तो यहाँ पर जो है यह हो गया आपका फोर्थ स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा चलते हैं, नंबर 5 स्टैंजा में। ही इज लर्निंग वेल,
बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, यानी कि अब जो लड़का है ना वह सीख रहा है, अब उसको समझ में आ रहा है, उसकी जो सेंसेस है, उसकी जो बुद्धि है वह समझ रही है किस बात को, वेग वाला बहुत अच्छे ढंग से सीख रहा है। बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, बिहाइंड मतलब पीछे से, किसके पीछे सीख रहा है लड़का, डिस्परेट आइज यानी कि होपलेस आइज, आंखें तो उसकी निराश हो गई हैं, उसकी जो मूल्यवान चीज थी दैट वाज वेरी वेरिएबल फॉर हिम हैज बीन लॉस्ट इन द वाटर, वो जानता है इस बात को कि मेरी जो कीमती चीजें वो चली गई हमेशा के लिए मुझे छोड़ करके, ठीक है, वो इस बात को जानता है। लेकिन वो लड़का सीख भी रहा है कि वस्तुएं ऐसे ही आएंगी और ऐसे ही जाएंगी, यानी जीवन है तो आना जाना लगा ही रहेगा। नॉट फॉर द बॉय बट ऑल द पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड, सबको इस बात को सीखना है, समझना है कि कोई भी चीज यहाँ पर जो है परमानेंट नहीं है, आती भी है चीजें, जाती भी हैं। वन हैव टू बी गेट, वन हैव टू बी लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो बताया गया है कि वह अपनी निराश आंखों के पीछे से लड़का जो है इस बात को सीखता है, अच्छे ढंग से सीखता है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, सेंस, नॉलेज, यानी कि वह इस ज्ञान को समझ रहा है। किस ज्ञान को, हानि को, यानी खोने की जो समझ है, इस बात को वो लड़का सीख रहा है, ठीक है। हाउ टू स्टैंड अप, वो लड़का यह भी सीख रहा है कि खोने के बाद किस तरह से खड़ा रहा जा सकता है, ठीक है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, इस बात को जानकर वो लड़का खड़ा रहता है कि प्रत्येक मनुष्य को मस्ट वन डे नो, इस बात को एक दिन जानना ही होगा, ठीक है। किस बात को, आपको पता ही होगा बच्चों, इसी बात को कि जो वस्तुएं होती हैं, जो थिंग्स होते हैं, उसको मनुष्य खोता है और पाता भी है। तो इस बात को एवरी मैन मस्ट वन डे नो, प्रत्येक मनुष्य को इस बात को जानना होगा। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इस बात को कई दिनों तक, मेनी डेज का मतलब कई दिनों तक जानते भी हैं इस बात को कि किस तरह से वस्तुएं आती हैं, खो जाती हैं, फिर आती हैं। हाउ टू स्टैंड अप, और मनुष्य सीख भी लेते हैं कि किस तरह से उनको खड़ा होना है, मतलब कैसे उसको बियर करना है, कैसे उसको सहन करना है, इस दुख को कैसे सहन करना है। किसी वस्तु को खोने के बाद जो दुख प्राप्ति होती है बच्चों, किस तरह से हमारे इमोशंस प्रभावित होते हैं, किस तरह से हम सॉरो फील करते हैं, ठीक है। सारे जो हमारा जो दुख होता है उसको, हमारी जो बियरनेस होती है, जो हमारी सहन क्षमता होती है, उसको हमें किस तरह से सहन करना चाहिए, इस बात को प्रत्येक मनुष्य को सीखना चाहिए। और वह क्या करता है, वो सीख भी लेता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, कई दिनों तक वह सीखता भी है, जानता भी है। एंड हाउ टू स्टैंड अप, मतलब कि वो इस बात को भी जान जाता है कि किस तरह से उसको इन सब दुखों को सहन करने के बाद खड़ा रहा जा सकता है, इस बात को मनुष्य समझ भी जाता है एट लास्ट। ओके, सो इन दिस पोएम द बॉय अंडरस्टैंड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोजेशंस ऑफ द थिंग्स एंड ही नोज द हाउ टू बियर द शारो ऑफ द थिंग्स विच हैज बीन गॉन। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में इतना ही बताया गया। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को आपको एक अलग नोट्स बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से इसकी लर्निंग कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।